नमस्कार। तो बने रहिए बादल एक्सप्रेस के साथ। मैं हूं दीपक बौद्ध और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर बादल एक्सप्रेस न्यूज। हम बात कर रहे हैं मान्यवर साहब कांसीराम की जयंती की। मान्यवर साहब कांसीराम की जयंती अभी 15 मार्च यानी आज 15 मार्च 2025 को 91वीं जयंती पर बसपा क्या कुछ करेगी। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन मायावती का आदेश, पूरे देश भर में मान्यवर साहब कांसीराम की जयंती मनाई जानी है। कहीं जिला स्तरीय कार्यक्रम है, कहीं जोन स्तरीय कार्यक्रम है, कहीं विधानसभा स्तरीय कार्यक्रम भी बसपा कर रही है। बसपा के कई संगीतमय कार्यक्रम भी हैं और बसपा के सभी प्रकार के जो कार्यक्रम हैं वो कल 15 मार्च को आज होने हैं और बहुत ही शानदार कार्यक्रम पूरे देश भर में होने हैं। लेकिन मान्यवर साहब कांसीराम की किस बात को लेकर बसपा चल रही है? क्या बसपा आज भी मान्यवर साहब कांसीराम के नक्शे कदमों पर चल रही है? तो बने रहिए हमारे साथ। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करिए और फॉलो करिए। वीडियो कर दिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, क्योंकि वीडियो होने वाला है बेहद ही खास। मान्यवर साहब कांसीराम, आप सभी लोग जानते हैं कि मान्यवर साहब कांसीराम पंजाब के रोपड़ के रहने वाले थे। खवासपुर उनका गांव था। 15 मार्च 1900 उनका जन्म हुआ। और मान्यवर साहब कांसीराम की बड़ी बात यह है कि मान्यवर साहब कांसीराम जिस प्रकार से डीआरडीओ में नौकरी कर रहे थे पुणे के अंदर, ये गोला बारूद बनाने वाली फैक्ट्री एक बड़ा रिसर्च सेंटर डीआरडीओ जो कि सरकार के अधीन होता है, इसमें बड़े बड़े साइंटिस्ट काम करते हैं। हथगोले, बारूद, बड़ी बड़ी देश के हथियार बनाए जाते हैं जो कि सेना के काम आते हैं। मान्यवर साहब कांसीराम उस समय उसमें नौकरी कर रहे थे। तो उसी में एक चपरासी थे बाबू के रूम में, दीना भाना जिनका नाम था। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती आती है 14 अप्रैल। 14 अप्रैल को दीना भाना कांसीराम जी के ऑफिस में जाते हैं और साहब मुझे छुट्टी दे दो। किस बात की छुट्टी चाहिए? साहब 14 अप्रैल है, बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है। मान्यवर साहब कांसीराम उनके बारे में ज़्यादा नहीं जानते थे, इसीलिए उन्होंने स्पष्ट रूप से मना कर दिया कि छुट्टी नहीं मिलेगी। इस बात को लेकर दीना भाना गर्म हो जाते हैं और दीना भाना स्पष्ट रूप से कह देते हैं साहब मेरी भले ही नौकरी चली जाए, भले ही मेरा सब कुछ खत्म हो जाए, लेकिन मैं छुट्टी मुझे चाहिए, मैं नहीं आऊँगा नौकरी पर, मैं ऑफिस नहीं आ पाऊँगा 14 अप्रैल को। ये बात मान्यवर साहब कांसीराम को कुछ पची नहीं। इस बात को मान्यवर साहब कांसीराम सोच रहे थे कि ऐसा क्या है 14 अप्रैल, ऐसा क्या है जो हमारा बाबू एक उस छुट्टी के लिए अपनी नौकरी छोड़ने के लिए तैयार है। और बड़ी बात तो यह है कि वो 14 अप्रैल के बारे में फिर जानने की कोशिश में लगे हुए हैं। और उन्होंने कहा दीना भाना ऐसा क्या है इसीलिए तुम यह नौकरी छोड़ना चाहते हो, वो छुट्टी लेना चाहते हो, या तो नौकरी रहे या छुट्टी रहे। तो फिर मान्यवर साहब कांसीराम ने इस बात को माना, उसकी खोज की। तब एक किताब दी गई थी मान्यवर साहब कांसीराम को, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति भेद का उच्छेद नामक ये किताब दीना भाना एक बाबू के द्वारा अपने साहब कांसीराम को दी गई। साहब कांसीराम ने उस किताब को एक ही रात में 6 बार पढ़ा और मान्यवर साहब कांसीराम का विचार बना कि बहुजन मूवमेंट आखिर क्या है, SC ST OBC माइनॉरिटी के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया गया है। बस उसी रात संकल्प लिया, फिर तमाम किताबें पढ़ना शुरू कर दी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जीवन परिचय, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में जानना शुरू कर दिया और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ते चले गए। उसके बाद फिर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो मूवमेंट है उसके बारे में उन्होंने रिसर्च किया, सोचा कि ये कहाँ चलता है, तो सबसे ज़्यादा ये महाराष्ट्र में चलता है। महाराष्ट्र में जब देखा तो महाराष्ट्र में मान्यवर साहब कांसीराम ने काम शुरू कर दिया। लेकिन महाराष्ट्र के लोगों से जब कोई बात करी
तो महाराष्ट्र के लोग एक ही बात कहते हैं, ये हो सकता नहीं है, ये हो सकता नहीं, ये नहीं हो सकता साहब। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर प्रयास करके चले गए लेकिन नहीं हो पाया। समाज एक कभी होता ही नहीं है। मान्यवर साहब कान्शी राम के सीने में वो जलन थी, वो ज्वाला जल रही थी मान्यवर साहब कान्शी राम के सीने में, और वो चाहते थे कि जो समाज है ये हुक्मरान कब बने। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की वो बात पढ़ ली उन्होंने कि सत्ता वो मास्टर चाबी जिससे हर समस्या का ताला खोला जा सकता है। तब उनको नींद आना बंद हो गई मान्यवर साहब कान्शी राम को, और मान्यवर साहब कान्शी राम की उस बात पर, मान्यवर साहब कान्शी राम बाबा साहब की उस बात पर अटल हो गए कि इस देश को में हुक्मरान बनाना जरूरी है। बहुजन समाज का लीडर जब तक नहीं बनेगा तब तक इस देश में सामाजिक बराबरी, आर्थिक बराबरी एक नहीं हो सकती, बराबर नहीं हो सकती। इसी बात को लेकर उन्होंने DS4 बना लिया, बामसेफ बनाई उसके बाद, और फिर लगातार काम करते करते उन्होंने 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी की नींव रख दी। जो काम महाराष्ट्र में नहीं हो सकता है वो महाराष्ट्र उन्होंने उत्तर प्रदेश में काम करना शुरू कर दिया, और वहाँ पर मुलाकात होती है बसपा सुप्रीमो बहन मायावती से। बहन मायावती से जब ये पता चला कि एक लड़की है जो IAS की तैयारी कर रही है, पेशे से वकील है, वकील भी है और वो टीचर भी है, मान्यवर साहब कान्शी राम बसपा सुप्रीमो बहन मायावती के घर पहुंच जाते हैं। उनको उनकी एक बात अच्छी लगी, जिन्होंने जो भाषण दिया था उस समय जब सम्मेलन हो रहा था, उस सम्मेलन में कहा था बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने कि SC ST OBC की लोग अगर हरिजन हैं तो बाकी क्या सब शैतान की औलाद हैं। ये बात है मान्यवर साहब कान्शी राम को भा गई, और बसपा सुप्रीमो बहन मायावती के घर पहुंच जाते हैं। तब ये मूवमेंट खड़ा हुआ। मान्यवर साहब कान्शी राम दूरदर्शी। इसके भी उपरांत मान्यवर साहब कान्शी राम पर कई आरोप भी लगाए लोगों ने, चरित्रहनन के आरोप भी लगाए लोगों ने, लेकिन मान्यवर साहब कान्शी राम ने सीप में से मोती निकलता है उस तरीके से रहकर, और उन्होंने बता दिया कि कान्शी राम वास्तविक एक सामाजिक ही नहीं, इस देश का सबसे बड़ा लीडर, जिन्होंने बहुजन समाज की सत्ता के लिए प्रयास किए। उसके बाद बसपा सुप्रीमो बहन मायावती मान्यवर साहब कान्शी राम के आगे ही 3 बार सरकार में रह चुकी थी, और 4थी बार की इस तैयारी चल रही थी। मान्यवर साहब कान्शी राम को भारत रत्न अभी तक नहीं मिला। सरकारें आज भी अपने अपने नेताओं को, अपने अपने चेतों को भारत सरकार भारत रत्न दे रही है, लेकिन मान्यवर साहब कान्शी राम को भारत रत्न नहीं दिया। इसके पीछे की कारण यही है क्योंकि शेड्यूल कास्ट का होना, और भी तमाम बातें इसके पीछे आती। मान्यवर साहब कान्शी राम के उस मूवमेंट को लेकर आज बहुजन समाज पार्टी चल रही है पूरे देश भर में। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने 4 बार सरकार बनाई। मान्यवर साहब कान्शी राम के नाम से स्मारक बनाए, और अम्बेडकर युग की वो शुरुआत की लखनऊ में स्मारक बनाकर, और ग्रेटर नोएडा में स्मारक बनाकर। मान्यवर साहब कान्शी राम का वो पेड़ जिसको आज भी बहुजन समाज के लोग सींच रहे हैं, बहन मायावती उस पार्टी को आज चला रही है। वह पार्टी ही आज बहुजन समाज पार्टी, जो कि मान्यवर साहब कान्शी राम की नीति पर चलकर उत्तर प्रदेश में सत्ता, कई जगह पर सांसद, विधायक, MP, UP, राजस्थान, सभी जगह हिंदी भाषी राज्यों में एक बड़ा वोट बसपा का आज भी है। मान्यवर साहब कान्शी राम की सोच पर पैरा देंगे ठोक कर, ये सभी बातें लोग तमाम कहते हैं, और मान्यवर साहब कान्शी राम की जयंती आज भी मनाते हैं। मान्यवर साहब कान्शी राम की 91वीं जयंती पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय जय कान्शी राम। तो बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए,
और कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें कि किस प्रकार का वीडियो आपको ये लगा है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो बनी रहिए हमारे साथ, वीडियो को शेयर भी करिए और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप हमारी बात से, हमारी न्यूज़ से अगर संतुष्ट हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें आर्थिक सहयोग करने की कोशिश करें, जिससे आप सभी तो लोगों तक हमें ये न्यूज़ पहुंचाते रहें। कि इसमें बहुत सारे खर्चे होते हैं। ऐप जो चलाते हैं उससे एडिटिंग के ऐप में भी पैसा लगता है, लाइटिंग जो चला रहे हैं इसके भी पैसे लगते हैं, साथ ही जो इंटरनेट वाईफाई लगा हुआ है उसके भी पैसे लगते हैं। इसीलिए आप सभी साथी हो सके तो आर्थिक सहयोग भी करने की कोशिश करें। नमो बुद्धाय, जय भीम।